नारद जी ने भी श्राप दिया है भगवान को। ये कथा पहले भी आपने सुनी होगी कि नारद जी के श्राप के कारण भी एक बार भगवान को आना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तहीं लगे अबितारा। और जैसे ही भगवान ने कहा कि नारद जी ने श्राप दिया, भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। एकदम पार्वती मैया एकदम अलर्ट हो गई, चकित हो गई। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञान। अरे नारद जी भगवान को श्राप देंगे, काहे को देंगे? अरे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, नारद जी का तो काम ही एक है। और मेरे गुरुदेव भगवान हैं, मैं कदापि ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और यदि ऐसा हुआ है नाथ, कारण कवन श्राप मुनि दीना। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित भगवान ने कोई अपराध किया होगा, कारण बना होगा, तब गुरुदेव भगवान ने ऐसा श्राप दिया है। कारण कवन श्राप मोहि दीना, का अपराध रमापति कीनो। देखिए आप पार्वती मैया की गुरु निष्ठा। शिव जी से माँ कहती है कि लक्ष्मीपति नारायण भगवान ने अपराध क्या किया था जो नारद जी ने श्राप दिया। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। माँ गुरु निष्ठा यहाँ पर दर्शन करिए। माँ ने कहा यह प्रसंग मोए कहु पुरारी। ये प्रसंग मुझे सुनाइए आप। क्यों? नारद जी भगवान को श्राप देंगे। नारद जी तो एक ही काम करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। माँ ने कहा भोलेनाथ, नारद जी तो दिन भर रात भर एक ही काम करते हैं, नारायण नाम का आश्रय लेते हैं। नारद जी कहीं ऐसा कर सकते हैं? भगवान शिव बोले, देवी बोले बियसी महेश तब, ज्ञानी मूल न को। जही जस रघुपत कराही जब, सो तस तेहि क्षण हो। जही जस रघुपत कराही जब सोतह जन हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी, इस जगत में कोई ज्ञानी और मूर्ख नहीं है। फिर जिस क्षण भगवान जिसको जैसा कर देते हैं। भगवान की कृपा होती है। आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए और आपको किताब में सब कुछ आता है, सब कुछ आता है,
और पूछने वाले ने वही पूछ दिया केवल जो 5 चीजें आपको नहीं आती। बोलो कोई मतलब रहा? और कोई कोई ऐसा पास कर जाता है जिसको कुछ नहीं आता, वही पूछ दिया जाता है जो उसको आता है। जिस क्षण भगवान जिसको जैसा बनाते हैं। भगवान शिव ने कहा नारद जी का अपराध नहीं है, भगवान की लीला है। क्या हुआ? एक बार नारद जी हिमालय के क्षेत्र में गए और वहां पर एक पवित्र गुफा थी जहां गंगा मैया प्रवाहित हो रही थी। नारद जी को वैसे तो श्राप है कि नारद जी एक निश्चित समय से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं, लेकिन वहां पर भगवान की कृपा से नारद जी का मन लग गया और नारद जी ठहर गए। नारद जी का ध्यान लग गया, भगवान के ध्यान में चले गए। हिमालय का पावन क्षेत्र, गंगा मैया का पावन तट, यहाँ तक कि कामदेव आया और नारद जी की साधना को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी भगवान की कृपा से बच गए, कुछ नहीं हुआ। अब नारद जी ने जब कुछ नहीं हुआ तो नारद जी को ये लगा कि काम आकर के लौट गया, मेरा कुछ नहीं कर पाया, इसका मतलब मेरे अंदर कोई योग्यता है। जीवन में कभी कभी ये वहम हो जाता है कि मेरे अंदर कोई योग्यता है। वस्तुतः योग्यता किसी की मैं कुछ मानता नहीं हूं। क्यों? मैंने कई ऐसे स्टेपों को पार करके देख लिया है जहां पर योग्यता और दक्षता और क्षमता काम नहीं करती, वहां पर केवल और केवल भगवान की कृपा काम करती है। केवल मेरा निज अनुभव है। अनुभव बनेगा कैसे पता है? ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? कि एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चित, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जब आपको जीवन में एक पर भरोसा हो जाएगा तो आप बिल्कुल गांठ बांध करके रखिए कि भगवान की जिम्मेदारी है ये, भगवान का प्रण है ये कि यदि हमने भगवान पर विश्वास किया है तो भगवान मेरी लज्जा बचाएगा। प्रमाण देखिए आप, गज और ग्राह का युद्ध हुआ तो जब मगर ने उस हाथी के पैर को जकड़ लिया और हाथी ने सबको बुलाया, घर को, परिवार को, रिश्तेदारों को, किसको नहीं बुलाया? सबको बुलाया। कोई आया? लेकिन जिस क्षण गज ने नारायण को पुकारा तो संत कहते हैं कि भगवान कर्ण को छोड़ करके भागे। अरे एक बार विश्वास करके देखो। द्रौपदी मैया का जब महाभारत की कथा में चीर हरण हुआ ना, तो आप दर्शन करिए। द्रौपदी मैया के 5 पति बैठे, भीष्म पितामह बैठे, पूरा परिवार बैठा, गुरुजन बैठे, लेकिन लाज बचाने कोई नहीं। कौन आया? सुदर्शन चक्रधारी भगवान को जब बुलाया तो भगवान चीर अवतार लेकर के, वस्त्र अवतार लेकर के प्रकट हुए। जब तक हम संसार में संसार का आश्रय लेते रहेंगे, संसार पर आश्रित बने रहेंगे, तब तक हमारा भी कल्याण संभव नहीं है।
कन्हैया आए, द्रौपदी मैया ने कहा कन्हैया तुमने आने में इतनी देर कर दी। कन्हैया ने कहा बहना, अरे तुमने तो अपने पतियों की ओर निहारा, अपने परिवारी जनों की ओर निहारा, सभासदों की ओर निहारा, हमको तो सबसे अंत में बुलाया, और जब मुझको बुलाया तब मैं आया। आते हैं रघुनंदन, कोई बुलाने वाला चाहिए। भगवान तो तैयार बैठा है। नारद जी उस हिमालय क्षेत्र में बैठे तो अभिमान हो गया कि काम आया, इसने भी नहीं कुछ कर पाया, चला गया, और मैं भगवान की भक्ति में इतना लीन बना रहा। अब तो मैं तो भगवान के लिए भक्तों में सर्वोपरि हो गया हूँ। और नारद जी ने जब उस समाधि से निवृत्त नारद जी हुए तो नारद जी अभिमान के साथ कहाँ पहुंचे? भगवान भोलेनाथ के पास। और जाकर के भोलेनाथ के, अभी तक नारद जी जाते थे तो राम कथा गाते थे, आज जाकर के काम कथा शुरू कर दी। ओ शंकर जी, मैं वहां तपस्या में बैठा था, काम आया, उसने ये किया वो किया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। अरे शंकर जी ने कहा हो गया काम। शंकर जी ने कहा मुनि श्रेष्ठ नारद, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। क्या? ये कथा जो तुमने मुझको आकर के सुनाई है, इसको यहीं पर विश्राम कर देना, कहीं और जाकर के सुनाना, और कहीं इसको मत सुनाना। क्यों? सुनाना है तो राम कथा आकर के सुनाना। ये नारद जी ने सोचा कि अरे भगवान शंकर को लग रहा है कि हमारा वर्चस्व ना बढ़ जाए, ये नारद इतने योग्य हो गए, लग रहा है भगवान भोलेनाथ को जलन हो रही है, ये मेरी बड़ाई देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। भगवान शिव ने कहा नारद जी, ये काम कथा अगर कहीं धोखे से सुना भी देना तो ध्यान रखना, भगवान नारायण के पास जाकर तो कदापि मत सुनाना। यदि इस तरह का कोई प्रसंग चले भी तो भी तुम दुराव कर जाना, इस कथा को सुनाना मत। नारद जी ने सोचा आहा, वहीं से सर्वर चलता है। अरे सर्वर तो वहीं से चलता है, इसका मतलब शिव जी चाहते हैं कि मेरी ये बात नारायण तक पहुंचे नहीं। देखो यद्यपि भगवान भोलेनाथ की बात चाहते नारद जी मान सकते थे, लेकिन क्यों नहीं माना? अरे राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जिस काम के लिए भगवान शिव ने मना किया था, नारद जी ने वही सबसे पहले किया। क्या? एक बार कर तल बरवीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार कर बरवीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बरवीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हर गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार नारद जी करतल वीणा लेकर के श्रीमन नारायण हरि हरि करते हुए कहाँ पहुंचे? जहाँ भगवान शिव ने मना किया था कि वहां कथा मत सुनाना, क्षीर सागर में पहुंच गए। और क्षीर सागर में पहुंच गए तो नारायण भगवान को सब जानते ही हैं, प्रभु जानत सब अंतर्यामी। भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं। नारायण भगवान ने पता क्या किया?
नारद भगवान ने और थोड़ा बढ़ाया क्या। अभी तक तो नारद जी जाकर के प्रणाम करते थे, इस बार भगवान ने मौका ही नहीं दिया। भगवान स्वयं अपने आसन से उठे और आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके नारद जी से हरसी मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। हरसी मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। भगवान गए आगे और नारद जी को हृदय से लगाया और लाकर के पता अपने बगल में आसन पर है नारद जी बैठे। भगवान जानते हैं कि अभी इनका ऑपरेशन होना है, बैठिए ना। और नारद जी भी बैठ गए आराम से। अरे क्यों इतनी बड़ी उपाधि लेकर के आए हैं, काम को जीत करके आए हैं। भगवान ने कहा नारद जी इस बार बड़े दिनों में कृपा करी आपने। नारद जी ने कहा क्या बताएं नारायण, चले गए थे हिमालय में और तपस्या में लग गए और काम आया, बाण मारा, ये किया वो किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अभिमान के साथ नारद जी ने कहा नारायण, नारद कयहु सहित अभिमाना, नारद कयहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने कहा प्रभु कुछ हुआ नहीं। क्यों? अरे आपकी कृपा है ना मेरे ऊपर। अभिमान के साथ, और भगवान तो जानते हैं भगवान जीव का अभिमान कदापि रहने नहीं देते, कदापि रहने नहीं देते। मैं कहूं तो अभिमान भगवान का भोजन है। अभिमान और भक्त का विशेष रहने नहीं देते, ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान अभिमान नहीं रहने देते। आप सब लोग जानते हैं अभिमानियों की क्या दशा होती है, ये भी जानते हैं। भगवान समझ गए कि नारद जी को अभिमान हो गया और नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान ने कहा हाँ नारद जी ठीक है, बहुत कृपा है, बस कृपा बनाए रखना, आते जाते बने रहना, आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। नारद जी वहां से गए और भगवान ने एक सुंदर नगरी का, माया नगरी का भगवान ने निर्माण करवाया। अब नारद जी ने जाकर के देखा, आहा इतनी सुंदर नगरी। कथा समझ में आ रही है, प्रसंग समझ में आ रहा है। एक सुंदर सी नगरी जहां का राजा शीलनिधि और उसकी एक कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी, जैसा नाम वैसे गुण, अति सुंदर। नगर की साज सज्जा देख करके नारद जी ने कहा अरे। और जब शीलनिधि राजा ने समाचार पाया कि नारद जी आए हैं तो बुलवाया और अपनी पुत्री का हाथ देकर के रेखाएं देखने के लिए कहा। अब देखो आप, माया भगवान की बहुत विचित्र है। नारद जैसे भगवान के भक्त विश्वमोहिनी कन्या के हाथ को ऐसे देख रहे हैं और उनको पता क्या दिखाई पड़ रहा है नारद जी को कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा वो अमर हो जाएगा, इस कन्या का विवाह जिसके साथ हो जाएगा वो तीनों लोक में राज्य करेगा, तीनों लोगों को जीत लेगा। राजा ने पूछा महाराज क्या है पुत्री के हाथ में? नारद जी ने दुराव किया, छिपाव किया। अब नारद जी ने सोचा कि अगर ये कन्या पत्नी के रूप में मुझे ही प्राप्त हो जाए
तो फिर क्या जरूरत है भगवान का भजन करने की? अरे हम तो वैसे ही विख्यात हो जाएंगे। अब नारद जी ने देखा कि कन्या का स्वयंवर हो रहा है, लेकिन कन्या मुझे वरण कैसे करेगी? ये तो बहुत सुंदर है, मेरे अंदर इतनी सुंदरता है नहीं मुझ में, क्या करें? अरे हम तो भगवान के परम भक्त हैं। नारद ने कहा, नारद जी ने मन में विचार किया, हरि सन मांगू सुंदरताई। अरे जाकर के भगवान से सुंदरता मांग लेते हैं। नारद जी गए। अब देखो आप भगवान की लीला। नारद जी गए और भगवान से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे अपना स्वरूप दे दो। अच्छा एक बात बताओ, मांगने पर रुपया पैसा दिया जा सकता है, घर मकान दे दो, गाड़ी घोड़े दे दो, कुछ भी दिया जा सकता है, क्या कभी स्वरूप भी दिया जा सकता है? लेकिन भगवान की माया। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप अपना मुझे स्वरूप दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। ऑपरेशन थिएटर तैयार होने लगा। लेकिन चूंकि नारद भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए एक निवेदन नारद जी ने कर दिया भगवान से। क्या? और वो निवेदन हम सब भगवान के श्री चरणों में इस चौपाई के माध्यम से करेंगे। फिर ये भगवान की जिम्मेदारी है कि भगवान मुझको क्या देता है या भगवान मुझसे क्या कराना चाहता है। और संभव हो तो इस चौपाई का भगवान के सन्मुख रोज गान किया जाएगा। नारद जी ने भगवान से, जही विद होए नाथ हित मोरा, जही विद होए नाथ हित मोरा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, जही विद होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, जय विधि होए नाथ हित मोरा, जय विद होए नाथ हित मोरा, जय विधि होए नाथ हित मोरा, जय विद होए नाथ हित मोरा। भगवान से प्रार्थना की है ठाकुर, जय विधि नाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सोबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आप वही करिए जिसमें मेरा हित हो। कभी कभी संसार में हमको लगता है कि हम ये ऐसा हो जाता तो हम ऐसे हो जाते। वस्तुतः भगवान जानते हैं कि हम दौड़कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन ट्रेन छूट गई, इसका मतलब मेरा उसमें कुछ हित है। भगवान ने कहा, नारद हित नहीं, तुम तो मेरे भक्त हो। जय विद होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, जय विद होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करीब नान कछु, बचन नारद जी, जिसमें तुम्हारा हित नहीं, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा। अच्छा आप एक बात बताओ,
हमारे कोई जरा सा चक्कू मार दे तो हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, उसको जेल जाना पड़ेगा। और इतने बड़े चाकू से डॉक्टर हमारा ऑपरेशन कर दे तो क्या हम किसी डॉक्टर के खिलाफ FIR करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें मेरा हित होता है। वो चक्कू से मेरा पेट इसलिए फाड़ रहा है क्योंकि वो ऑपरेशन इसलिए कर रहा है कि हमको जीवन मिल जाए। यही अंतर है। कभी कभी ये हमको लगता है कि मेरे साथ भगवान की लीला ठीक नहीं हो रही है, लेकिन इसका भान हमको समय आने पर होता है। भगवान ने कहा, नारद जी तुम्हारा हित नहीं, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा। और भगवान ने, नारद जी ने सुंदरता मांगी। नारद जी ने कहा भगवान मुझे सुंदर बना दो, और भगवान ने बना दिया बंदर। और दो भगवान शिव के गढ़ साथ में गए, दो गढ़ साथ में गए। कहां? वहीं जहां पर वो राजा की कन्या का स्वयंवर होना है। और नारद जी गए, लेकिन केवल वो गढ़ जानते थे ये लीला को। और नारद जी सबको नारद के ही स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। केवल भगवान रुद्र के वो गढ़ सारी लीला जानते हैं। और नारद जी जाकर के बैठ गए। वो कन्या हाथ में जयमाल लेकर के आई, सारे राजा बैठे और नारद जी सबसे आगे वाली पंक्ति में जाकर के बैठे। विश्वमोहिनी आई, उसने नारद जी की तरफ देखा ही नहीं, आगे बढ़ गई। नारद जी को लगा कि इससे भूल हो गई होगी। अरे हम तो भगवान से सुंदरता मांग करके आए हैं, इसने मेरी तरफ देखा नहीं, इसके मतलब इससे भूल होगी, इसने देख नहीं पाया। नारद जी इस लाइन से उठे, अगली लाइन में जाकर के बैठ गए। विवाह का चक्कर ही ऐसा होता है। पहले अखबार में विज्ञापन दो, काम ना चले तो फिर इंटरनेट पर देना शुरू करो। तुम तो कहोगे सही हो, तुम्हारा तो हो गया है, सचिन से पूछो। हाँ, नारद जी अगली पंक्ति में जाकर के बैठे। विश्वमोहिनी दोबारा आई, फिर आगे निकल गई। नारद जी ने सोचा फिर नहीं देख पाया। नारद जी तीसरी पंक्ति में जाकर के बैठे और भगवान शिव के दोनों गढ़ ये देख रहे हैं नारद जी की लीला क्या हो रहा है। उसी समय भगवान नारायण एक सुंदर से राजकुमार के रूप में आए और विश्वमोहिनी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। गोस्वामी जी ने लिख दिया, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भयउ निराशा। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा। ओ दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भयउ निराशा। नृप समाज सब भयउ निराशा। भगवान राजकुमार के स्वरूप में आए और विश्वमोहिनी ने जयमाला पहनाई और भगवान दुल्हन को लेकर के, वस्तुतः दुल्हन थी नहीं, ये तो भगवान की लीला है। अब नारद जी को लगा कि ये क्या हुआ। बड़े थे, उन्होंने कहा नारद जी जरा जाकर के जल में अपने मुख को तो देखो। अरे तुम्हें काहे को जयमाल पहनाती विश्वमोहिनी?
नारद जी ने जाकर के जैसे ही जल में देखा, अरे बंदर का स्वरूप। सबसे पहले तो श्राप उन गणों को दिया जिन्होंने बताया था, यद्यपि उनका कोई अपराध नहीं है। सबसे पहले ओ निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, जाकर के राक्षस हो जाओ। अब नारद जी को लगा कि भगवान ने इतना गलत किया मेरे साथ, मैंने सुंदरता मांगी, मुझे बंदर बना दिया। आज मैं भगवान को छोड़ूंगा नहीं, मैं भगवान को भी श्राप दे दूंगा जाकर के। देहु श्राप की मरियो जाई, श्राप की मरे हो जाए, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोरे उपहास कराई। मैं जाकर के श्राप दे दूंगा नारायण, तुमने मेरी सारे संसार में हंसी कराई। भगवान को नारद जी उल्टा सीधा बोलने लगे। और भगवान की लीला देखो, भगवान नारद जी जा रहे हैं, भगवान बीच रास्ते में आकर के खड़े हो गए उसी विश्व मोहिनी के साथ। नारद जी ने जैसे ही देखा, नारद जी ने कहा, मैं जानता हूं आपका स्वभाव, आपको दूसरे की बड़ाई अच्छी नहीं लगती, आपका ये स्वभाव है क्या? पर संपदा सकौ नहीं देखी, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेखी। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारे स्वभाव को, तुम दूसरे की संपदा देख नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर कपट है, तुम कपटी हो। तुमने समुद्र मंथन कराया, अमृत देवताओं को पिलाया और विष भगवान शिव के गले में रखवा दिया, तुम्हारा काम ही यही है। और भगवान खड़े खड़े हंस रहे हैं। और नारद जी क्रोध में, अरे तुम्हारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र हो, जैसा चाहते हो वैसा करते हो। और सुनो, आज इस नारद को तुमने बंदर बनाया है और आज मैं पत्नी के विरह में व्याकुल घूम रहा हूँ। ये नारद तुमको श्राप देता है कि तुमको अवतार लेकर के आना पड़ेगा और तुमको भी पत्नी के विरह में व्याकुल होकर के घूमने पड़ेगा। और तुमने मुझे बंदर बनाया है तो यही बंदर आकर के तुम्हारी सहायता करेंगे और वही बंदर जाकर के तुम्हारी पत्नी को खोज करेगा। नारद जी ने श्राप दे दिया। भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराए हैं। भगवान ने अपनी माया को समेटा और जैसे ही भगवान ने माया को समेटा, नारायण भगवान का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा, अरे ये क्या, मैंने आपको श्राप दे दिया, मैंने आपसे इतना भरा बोला था, मुझे क्षमा कर दो, मेरा श्राप झूठ हो जाए। भगवान ने कहा, नारद नहीं, ये सब मेरी प्रेरणा से हुआ है, ये माया की रचना मैंने ही करी है और तुम्हारे श्राप को मैं शिरोधार्य करता हूँ। एक कारण भगवान के आने का यही बनता है।